रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज बबल किचन में हम एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप कुछ चीज़ें देख के कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। जी आप आज हमारे किचन में बन रहा है जी पास्ता, और वो भी अल्फ्रेडो पास्ता। तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो आपको नज़र आ रही हैं। ये चिकन है, मैंने 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं। पार्सले आप इसमें इसको फाइनली चॉप कर लिया है, और आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं अगर पार्सले अवेलेबल नहीं है। 1 अदद मैंने प्याज लेके उसको चॉप कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून, और इसमें 6 टेबल स्पून जाएंगे। इसमें बटर जाएगा, और 1 अदद इसमें जाएगी कनौर क्यूब। और इसमें ये पास्ता है जी, आपको नज़र आ रहा होगा। ये एक पैकेट मैंने लिया, जितना इस पे जाएगा आपने जितनी क्वांटिटी बनानी है उस हिसाब से। और चीज़ जाएगा थोड़ा सा, काली मिर्च, और ये जो है जी ऑलिव ऑयल जाएगा, और साथ में इसमें जाएगी जी 2 कप इसमें जाएगी व्हिप्ड क्रीम। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, और साथ के बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम अपना ये पास्ता जो है इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तकरीबन 7 मिनट तक इसको रखेंगे, क्योंकि ये 7 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैंने बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है, तो मैं इसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ, और फिर अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी, तो सबसे पहले हम अपने पैन के अंदर डालेंगे कि बटर। आज तो हमने आहिस्ता ही रखना है। तकरीबन इसमें 6 टेबल स्पून जाएगा बटर। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो साथ ही हम अपना ये चिकन डाल देंगे इसमें। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पहले जो चिकन है उसका कलर चेंज हो गया। अब इस कंडीशन में हम इसमें डालेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने आपको बताया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये नमक इसमें ऐड कर देंगे। ये इसमें गई काली मिर्च, और ये इसमें गया नमक। हम इसमें कम रखेंगे क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डालना है, और वो कनौर की एक क्यूब भी डालेंगे, चिकन क्यूब, तो उसमें भी नमक होता है। तो इसलिए आप नमक की क्वांटिटी को बिल्कुल कम रखिएगा। एंड में जाके आप इसको टेस्ट करके, तो अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, फिर गल जाए। जी, हमारा जो चिकन है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे, एक बाउल में डाल लेंगे। इसमें से निकाल लिए सारे चिकन हमने अलग कर लिया। अब इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। प्याज आपने मीडियम साइज का कोई सा भी एक ले लें प्याज बस। ये देखिए हमारी ये चली गई क्रीम। ये हमने इसमें 2 कप अपनी क्रीम ऐड कर दी है। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे ये जी कनौर का क्यूब जो मैंने आपको बताया था वो डाल देंगे, और जाएगा इसमें ये जो चिकन हमने बताया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे, फ्राई करके रखा हुआ था। और इसमें जाएगी काली मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक अभी हम लोग नहीं डाल रहे, क्योंकि नमक से फिर आप जाएगा इसमें जी एक चीज़। आप कोई सा भी मोज़रेला डाल लें, आप जितनी चीज़ डालेंगे आपका जो पास्ता है उतना टेस्टी बनेगा। ये देखें जी, तकरीबन इसमें गया जी 1/2 कप इसमें ये चीज़ हमने डाल दिया है।
अब जाएगा इसमें थोड़ा सा, हमने जो पार्सले आपको बताया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा है, वो इसमें ऐड कर देंगे। बस ये हमारा जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है तकरीबन। अब हम थोड़ी देखेंगे जी दम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो ये देखिए हमारे जो 3 मिनट मैंने इसको रखा था तकरीबन दम पे, ताकि हमारा जो इसमें हमने चिकन क्यूब डाला था और जो क्रीम डाली थी वो इसमें रच बस जाए हमारे पास्ते के ऊपर। तो ये हमारा पास्ता रेडी है। तो चलिए मैं आपको इसको डिश आउट करके जी। तो व्यूअर ये देखिए हमारा जो अल्फ्रेडो फेत्तूचीनी पास्ता है वो बिल्कुल रेडी है, और देखने में इसकी लुक कितनी अच्छी और मज़े की लग रही है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पार्सले इसमें डाल दूंगी। मैं फिर आपसे कह रही हूँ, अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो आप इस पर धनिया भी ऐड कर सकते हैं। और तो जी ये है उसकी फाइनल लुक, और यकीनन आपको देखने में बहुत मज़े का लग रहा होगा, और ये वाकई बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी फरमाइश पे एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।